नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से सुदीक्षा भाटी एक ऐसी बेटी जिसने पूरा गौतम बुद्ध नगर, दादरी, इस पश्चिम का प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उसकी सिर्फ यादें शेष हैं, उसके स्मरण शेष हैं। हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा संवेदनशील चीज़ों में भी सरकार का रवैया क्या रहता है, अधिकारियों का रवैया क्या रहता है। मैं उनके परिवार के साथ हूँ। आप देखिए इधर की तरफ, ये उनकी बोलने की स्थिति में नहीं है, उनकी मम्मी हैं, ये उनके भाई हैं, जो 5 हैं बच्चे, 3 अभी बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। ये उनके पिताजी हैं जितेंद्र। और ये घर आप देखिए, घर की स्थिति देखिए। आप देखेंगे और समझेंगे कि उस बच्ची में ऐसा तो कुछ था कि जिससे वो यहाँ से अमेरिका पहुंच गई। अभी वो 20 साल की भी नहीं हुई थी, अभी 20 साल की भी उसको फरवरी में होना था। और सोचिए, 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप 6 टेस्ट देकर वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहुंच गई। सपना ऊंचा था। और जो छोटे भाई बहन थे उनको भी उसने उसी रास्ते पर लाने की कोशिश और प्रयास किया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की वजह से, गुंडे तत्वों की वजह से वो बेटी आज हमारे बीच में नहीं है। सरकार से बहुत सारी मांगे हैं। इनका परिवार चाहता है कि उसको बच्ची को न्याय मिले। और ये परिवार सबसे बड़ी बात ये चाहता है कि जो वो सुदीक्षा भाटी हमेशा से बच्ची चाहती थी कि बेटा और बेटी को बराबर का हक मिले और कोई जाति बेटियों के साथ भी ना हो। लेकिन आज उसके जाने के बाद वो सपना टूट सा गया है। और उसके बाद अधिकारियों के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चीज़ों को उलझाना, चीज़ों को गोलमाल कर देना, ये नहीं है कि सुदीक्षा की मौत कैसे हुई, उसके पीछे कारण क्या था। मैं पूछना चाहता हूं किसी भी अधिकारी से, क्या सुदीक्षा की मौत वहां पर नहीं हुई? क्या आप उसको जिंदा करके ला सकते हो? और नहीं अगर जिंदा करके ला सकते तो आपको शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के बचकाने बयान दे रहे हैं। हमारी मांग है आप लोगों से कि दूध का दूध, पानी का पानी करिए। ये परिवार हमारे बीच में बैठा हुआ है, हम इनसे पूछेंगे, यही बताएंगे उसके बारे में कि क्या हुआ था। अभी उनके पिताजी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि आपको हजारों लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ये हमारे जितेंद्र भाटी जी हैं, सुदीक्षा के पापा और इन 5 बच्चों के पिता। जमीन नहीं है, कोई काम भी नहीं है। कोरोना काल में चाय की दुकान खोली थी, छोटी सी शॉप खोली थी, वो भी कोरोना काल में बंद हो गई। मैं आज पूछना चाहता हूं, कौन करेगा इस परिवार के आने वाले समय की देखभाल? कौन करेगा इनकी मदद? मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि हुआ क्या था परसों? बेटी अपने मामा के वहाँ गई थी। सिकंदराबाद से औरंगाबाद रोड है, छाना रोड बोल रहे हैं इसे। औरंगाबाद से 4-5 किलोमीटर पहले 2 शरारती तत्व, मतलब 2 लड़के, बाइक मोटरसाइकिल थी बुलेट जी, उससे उनका आगा पीछा किया और कई बार आगा पीछा किया। और लास्ट टाइम पे उनको ऐसा कट मारते उनने जो ब्रेक मारते उनकी पीछे बाइक थी, बाइक अनसुलत होकर बच्ची राइट साइड सड़क में गिरी और बेटा वो लेफ्ट साइड गिरा, मेरा भतीजा। और वो तो राइट साइड में जब बच्ची गिरी थी उसका सर सड़क में लगते ही बच्ची ऑन स्पॉट वहाँ पर ख़त्म होगी। शरारती तत्व वहाँ से भाग निकले और उसके बाद में हमसे उल्टे सीधे बयान पूछे जा रहे, बाइक कौन चला रहा था? बाइक भतीजा चला रहा था कि भाई चला रहा था? ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बेटी एक्सपायर हुई है, जिंदी है या मुर्दा है। क्या हुआ उसको? मतलब ये नहीं पूछा जा रहा कि वो मौत का कारण क्या है? मौत का कारण क्या, ये कुछ नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा कि बाइक कौन चला रहा था। बाइक कोई भी चला रहा था, हमें इससे मतलब नहीं। हमें ये बताया कि हमारी बच्ची के एक्सीडेंट के साथ में हमारी बच्ची एक्सपायर हुई है उस मौके पे या नहीं हुई है। शरारती तत्व के लिए हमारा भतीजा भी बोल रहा है। आप बोल रहे भतीजा तुम्हारा बाइक चला था, हमारा भतीजा बोल रहा कि वहाँ पे शरारती तत्वों ने हमारे साथ 3-4 किलोमीटर ये किया और हम बीच में रुके भी, छेड़छाड़ करने की कोशिश की और लास्ट टाइम पे उनको ऑन द स्पॉट ही वहीं डेथ कर दिया गया। देखिए, ये इनके फादर ने साफ साफ ये चीज बताई है कि मौत का कारण क्या है। मौत का कारण है छेड़छाड़।
वो जो शरारती और गुंडे तत्व थे साथ में जो बुलेट मोटरसाइकिल पर थे, हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं ये साफ करे कि हुआ क्या था वहां पर। जब आपने एसआईटी का गठन कर दिया, तब एसआईटी का गठन करने के बाद में गठन करने से पहले ही आपने किस तरह से वो बयान दे दिया? आपको कैसे चीजें पता लग गई? हम पूछना चाहते हैं कि सबके सामने इस चीज को साफ करें। ये बेटी गई है, हमारी सबकी बेटी गई है। हम फिर कहना चाहते हैं इसके लिए चाहे कितना ही बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, ये देशव्यापी आंदोलन होगा। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि न्याय करें इस परिवार के साथ। मैं उनकी मम्मी है यहाँ पर, आपसे कुछ यादें साझा करेंगी। आप मुंह ये हटाइए, आप बताइए वो किस तरह पाला आपने उसको? कितनी जमीन है आपके पास घर में खेती की? कुछ नहीं है। मुंह से बोलो आप, कितनी जमीन है? नहीं है जमीन। जमीन नहीं है नहीं। तो कैसे पाल रहे हो इन बच्चों को? चाय की दुकान खोली थी। चाय की दुकान खोली थी, जी। तो फिर क्या हुआ चाय की दुकान को? चाय की दुकान से ही रोजगार थोड़ा सा चला रहे थे, जी। लेकिन कोरोना की वजह से वो ठप हो गए। और अब सुदीक्षा बेटी की वजह से ही मेरी सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उसी के ऊपर था। और अब वो नहीं रही इस दुनिया में। क्या कहती थी वो बचपन में? बराबरी के लिए क्या बोलती थी? बेटा बेटी के लिए? बेटा बेटी सब एक समान होने चाहिए। बेटी में और बेटा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और बेटी के लिए जैसे कहीं राह बीच में चलते हुए तो बेटी को यह चीज़ के बंदिश बहुत ज़्यादा है। तो छेड़छाड़ वाली चीजें होती है। छेड़छाड़ वाली जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। और इसी की शिकार मेरी सुदीक्षा बन गई। ऐसी मैं भी चाहती हूँ, मेरी बेटी भी चाह रही, ऐसी स्थिति किसी और बेटी के साथ नहीं हुआ। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। और मेरे 5 बच्चे हैं। अब मेरी सुदीक्षा के बगैर मेरे इन बच्चे को कोई साधन नहीं है, नहीं कोई सहारा है। मैं चाहती हूँ जिस रास्ते पे मेरी बेटी ने ले जाना चाहती थी, सरकार कुछ सोचे, इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है उसके बगैर। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि बहुत व्यथित है उनका परिवार। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है कि जिनकी इतनी होनहार बेटी चली गई हो और उसके जाने का कारण ये रहा हो जिस वजह से वो लड़ती आई है बचपन से ही, जिस आवाज को वो बुलंद करती आई है बचपन से, आज उसी वजह से उसकी मौत का कारण वही वजह बनी है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से सवाल कि आप बताइए कि इसको न्याय कब मिलेगा, कैसे इनके परिवार आगे बढ़ने का काम होगा। हम कहना चाहते हैं कि अभी गाजियाबाद में इतनी बड़ी घटना घटी, एक पत्रकार जिनकी भांजी के साथ मनचले और जो सौदे थे वो शिकायत कर रहे थे, उनकी लगातार सौदे छेड़छाड़ करते थे, उसकी शिकायत अगर चौकी इंचार्ज से की, उसने अनसुना कर दिया, उसका परिणाम ये आया कि उस पत्रकार की हत्या कर दी उन लोगों ने। मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, एक दूसरे तक इस परिवार की आवाज को पहुंचाने का काम करें कि ये परिवार कैसे आने वाले समय पर गुजर बसर करेगा, कैसे इसकी मदद होगी, कौन होगा खड़ा। अधिकारी लोगों को सोचना चाहिए था कि इनकी आर्थिक मदद कैसे की जा सकती है, कैसे इनका परिवार आगे बढ़े, उसकी बात होनी चाहिए थी, न्याय की बात होनी चाहिए थी। कल से सारे अधिकारी गण इस बात को इस चीज पर करने पर तुले हुए हैं कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था। मोटरसाइकिल भतीजा चला रहा था या वो आपके भाई चला रहा था या कोई चला रहा था, लेकिन पीछे से बाइक आती है, वो फब्तियां कसते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जिसके कारण मोटरसाइकिल गिरती है और गिरने से मोटरसाइकिल उसकी हमारी बच्ची की मौत हो जाती है। तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार वही लोग हैं। तो ये तय करे सरकार कि क्या इस समय पर जो बात होनी चाहिए वो करेंगे या अनाप शनाप इसको उलझाने का काम करेंगे। मैं उनके पिताजी से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार से चाहते क्या हैं? मेरी बच्ची को न्याय मिले और मेरे बच्चों की सबकी मदद करे, सरकार आगे आए और हमारी मदद करे। हमें इधर उधर ये उलझाए जा रहे हैं, हमें कोई उलझाए ना और हमारी मदद करे आगे बढ़ के। हमारे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, जो सपने थे वो कैसे होंगे। बेटी तो हमारी चली गई जिससे हमें उम्मीद थी, आगे हमारी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए ये आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? छोटा बेटा है इनका,
आशीष, ये आशीष भाटी हैं, दूसरे नंबर के हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा, क्या नाम है? ये बेटी है ये काजल भाटी हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आर्यन, ये आर्यन भाटी हैं। स्वाति, ये आंचल भाटी। तो ये 5 बच्चे हैं और मैं समझता हूँ बाट जो रहे हैं इस चीज की। हालांकि कुछ मदद के हाथ बढ़े हैं आगे और अलग अलग दलों के संगठनों के लोग पहुंच रहे हैं और उसी कड़ी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी 2 लाख की मदद इस परिवार की करने का एक छोटा सा प्रयास किया है और मांग की है उन्होंने भी कि इस परिवार की मदद आने वाले समय पर कैसे की जा सके। और ये बात भी कही है कि आने वाले समय पर अगर हमें मौका दिया जनता ने तो 1 करोड़ और परिवार को मदद करने का काम, सरकारी नौकरी देने का काम सरकार करेगी, आने वाली सरकार। लेकिन इस सरकार से मांग ये है, क्योंकि 325 की विधायकों की सरकार है, यहाँ पर तमाम जगहों पर ये ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे इनसे मांग है कि इस परिवार की मदद आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज पर चर्चा हो। वो बेटी कैसे मरी है, उसका कारण क्या है, और इस चीज को उलझाए ना। उलझाने से इस परिवार की मदद नहीं होने वाली, उलझाने से ये केस रुकेंगे नहीं, उलझाने से ऐसी चीजें सोल्व नहीं होने वाली। ये चीजें तब सोल्व होंगी जब इन चीजों पर लगाम लगेगी और जो इससे पीड़ित है उनके साथ इंसाफ होगा। इंसाफ करने के लिए आपको उनको पकड़ना पड़ेगा, सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा, अच्छी जो सही धाराएं हैं वो लगाकर उनको भेजना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो इनकी क्षति हुई है, जो बेटी ऐसी थी कि यहां से निकल के एक छोटे से गांव से और अमेरिका तक का सफर 20 साल की उम्र में जिसने पूरा कर लिया हो, आप सोच के देखिए आने वाले सालों में वो किस तरह का उदाहरण पेश करती इस गांव के लिए, इस परिवार के लिए। लेकिन आज इस मौके पर सिर्फ सपने रह गए हैं। अब इन सपनों को पूरा करने का काम कौन करेगा? ये बच्चे करेंगे, इनकी छोटी बहनें करेंगी। लेकिन उम्मीद हमें ये है कि सरकार इसमें अपना दखल दे। सरकार के हमारे लोगों से, तमाम लोगों से कहना है कि आप अगर नहीं चेतेंगे तो आने वाले समय पर इस पूरे सुदीक्षा बाटी के लिए पूरे देश के लोग आंदोलन करेंगे। पूरा देश रो रहा है, हर वो बच्चा रो रहा है जो होनहार है, जो और वो हर परिवार, हर गार्जियंस रो रहा है, हर माता पिता के आंखों में आंसू है हमारे सुदीक्षा बाटी के लिए, जो ये सपना देखता है कि उसके बच्चे तरक्की कर जाएं, आगे बढ़ जाएं। इसने तो तरक्की का सपना कम उम्र में अपने परिवार को दिखा दिया, गांव को दिखा दिया, पूरे इलाके को दिखा दिया, क्षेत्र को दिखा दिया। मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा और मैं लास्ट इनसे दोबारा इनकी मम्मी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि और सुदीक्षा क्या कहा करती थी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए क्या कहा करती थी? बेटियों के लिए कहती थी, बेटी अपनी घर से निकाल कर उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन पर कोई रोक ना लगाएं। और बाकी लोगों से भी कहती थी कि बेटी इनको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ऐसे मत रहो कोई घर में रख के, बेटी ने घर में रख के घर के अंदर ही रखो, 4 दीवारी के अंदर ही रखो, इन्हें घर से बाहर निकालोगे तभी भी आगे बढ़ पाएंगी। और ये कुछ बेटी भी, माता पिता भी सभी सोचते हैं, नहीं डरते हैं कि हमारी बेटी के साथ कोई बुरा नहीं हो जाए। सुदीक्षा भी यही बोलती थी कि मम्मी ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, इनकी बहुत छोटी सोच है। मैं कहा करती, बेटा तेरी जैसी सोच सबकी हो जावे तो देश ही बदल जाएगा। तो अब क्या चाहते हैं, कैसे उसके सपने पूरे होंगे, कौन करेगा? अब सरकार से बस मेरी तो सरकार से यही उम्मीद है कि जैसे मेरी बेटी सोचे ही और सभी बच्चे इनके लिए सोचती थी, वो ऐसे ही मेरे इन बालकन की भी हेल्प करें। और यू जो लड़की इनके साथ छेड़छाड़ खाने वाली हुआ है, यू भी बंद हो जावे, किसी और बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ। देखिए वो आप समझ सकते हैं, गमजदा है उनकी माताजी और गमजदा है पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका। ऐसे में हमको जैसे कल आज सुबह से हम लोग भी यहाँ पर हैं, लगभग 12 घंटे होने को आए हैं। हमने देखा है कि जो प्रशासनिक लोग हैं, जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी जो मंशा है, उनके जो काम करने का तरीका है, वो इन परिवार के लिए मुझे लग रहा है अच्छा नहीं है। तो मेरा अपना ये दरख्वास्त है कि इस बात को, जो इनकी वीडियो आपने देखी है, इसको इतना शेयर करें कि दूसरे लाखों लोगों तक ये पहुंचे। और अगर ये लाखों लोगों तक इनकी आवाज पहुंच जाएगी तो मैं समझता हूं इनको इंसाफ मिलेगा। जिस तरह मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत भी बहुत बड़ी है। हमने बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है साथियों,
और बहुत सारे लोगों के साथ खड़े हैं। हमारे तमाम साथी आप देखेंगे कि जो लगातार आंदोलनों में शरीक रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग आज दिन भर आए भी हैं, अलग अलग दलों के थे, अलग अलग संगठनों के थे। क्योंकि मैं किसी दल से जुड़ा हुआ हूं, उस दल ने घोषणा की है, अपनी एक मदद की लिए हाथ बढ़ाया है आगे की तरफ। तो मैं कहना चाहता हूं जो उनके फादर हैं कि आप अखिलेश यादव जी से कुछ कहना चाहेंगे, उन्होंने मदद जो की है, या और क्या कह सकते हैं, अखिलेश यादव जी से कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। धन्यवाद करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का, और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी लड़ाई में हमारा साथ दें और हमारी मदद करें। ये देखिए सही बात है कि हालांकि बहुत सारे दलों के लोग आ रहे हैं, संगठनों के लोग आ रहे हैं, सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं, सबकी एक ही मंशा है, सबका एक ही कहना है कि इस परिवार की मदद कैसे हो जाए। हमने यही कहा, जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग आए, कि हम लोग आवाज उठाएं और आप अगर वो सही आवाज है उस पर अमल कराने का काम सरकार से करें। ये काम अगर आप करेंगे तो ये पूरा गांव, पूरा इलाका जिस तरह आपको मदद की थी इस बार, आने वाले समय पर मदद करेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति में जब ये परिवार इसलिए परेशान लाचार है कि इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे कितने परिवार हैं। सुदीक्षा जैसी होनहार बेटी को भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, वो भी अगर इन चीजों में उलझ कर रह जाएंगी चीजें, तो बताइए एक आम लड़की को, आम बच्ची को कैसे अधिकार मिलेंगे। जब ये नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बताइए जब बेटी जिंदा ही नहीं रहेंगी, जब बेटी हमारी दुनिया में नहीं रहेंगी, तो बताइए उन्हें पढ़ाओगे किसको आप। और अगर इस तरीके की बात बोलते हो तो इस चीज को अमल करके दिखाइए। हम पूरी सरकार से कहना चाहते हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिले। इन पीड़ित जो परिवार है इनको न्याय तब मिलेगा जब वो बच्ची प्रेरणा के रूप में इस गांव, क्षेत्र और इस परिवार के लिए आगे बढ़ने का काम होगा। ये परिवार अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो हम और आप लोगों को कोई माफ नहीं करने वाला। मैं जो छोटी बेटी है स्वाति, जो 12th में हो आप, तो कोई ऐसा स्मरण है स्वाति बेटा जो उस बच्ची का, तुम्हारी दीदी का कुछ तुम्हें ध्यान हो, जो वो तुमसे कहती हो कभी? ज़्यादातर वो मुझसे यही बात बोलती थी, मैं इस बार 12th में आई हूँ, कि तुझे मेरी तरह 12th टॉपर बनना है, तुझे बहुत मेहनत करनी है, तुझे मेरा जैसा बनना है। मेरे बाद दीदी वापस यूएस जाने वाली थी, तो बोल रही थी कि जैसा मैंने नाम किया है तुझे वैसा नाम करना है, पापा को, मम्मी को, भाई बहनों को, सबको संभालना है। तो आप क्या चाहते हो अब? क्या हो परिवार के लिए? सबसे पहली बात कि मेरी दीदी को जस्टिस मिले, न्याय मिले ज़रूर, और हमारे पूरी फैमिली की हेल्प वो किसी भी रूप में करे, लेकिन हम अपनी दीदी के लिए न्याय और अपनी फैमिली के लिए मदद। ये देखिए स्वाति ने भी सही बात बोली है, और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, जितने तक भी लोगों तक ये आवाज़ जाए, हम लोग इसको उठाना चाहते हैं। और कल शाम को मैं चाहता हूँ जितने लोगों तक भी ये बात पहुँचे, हम लोग कैंडल जलाकर सुदीक्षा को श्रद्धांजलि देंगे और उसकी इंसाफ की बात करेंगे। मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे यहाँ हमारे हरियाणा के लोग हों, चाहे राजस्थान के लोग हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे हमारे उत्तराखंड के साथी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों के लोग हों, चाहे मध्य प्रदेश के साथी हों, मैं उन तमाम साथियों से अपील करता हूं, सुदीक्षा, जस्टिस फॉर सुदीक्षा भाटी। और ये जस्टिस तब मिल पाएगा जब हम सब लोग निकलेंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे, उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और ये आवाज़ किसी एक जगह से बुलंद नहीं हो सकती। जब सरकारें नकारा हो जाएं, जब लोग बातों को उलझाने लगें, न्याय देने के बजाय आपसे सवाल पूछे जाने लगें, और सवाल अगर पीड़ित व्यक्ति से पूछा जाएगा तो हम बताइए आप न्याय किसको दोगे? और न्याय अगर किसी को, पीड़ित आदमी को नहीं दे सकते, तो आपकी ऐसी सरकार का फायदा क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल शाम को 6 बजे सुदीक्षा भाटी के लिए सब लोग दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, उसके जो है इसके परिवार को सत्तावना देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए जितने भी लोग हैं, सोशल मीडिया पर सुदीक्षा भाटी का फोटो लगाकर और कल शाम को 6 बजे उसको श्रद्धांजलि हमारी बेटी को देने का काम करें, न्याय दिलाने का उसको काम करें। हम लोग भी मेरठ और आसपास के जगहों में, चाहे सहारनपुर हो, शामली हो, हमारे बागपत के लोग हों, गाजियाबाद के लोग हों, गौतम बुद्ध नगर के लोग हों, बुलंदशहर के हों, मेरठ के हों, बिजनौर के हों, अमरोहा के हों, मुरादाबाद के हमारे साथी हों, चाहे संभल के हों, चाहे हमारे अलीगढ़ के लोग हों, ये भी आसपास के पश्चिम आगरा तक, और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोग भी जो मुझे सुन रहे हैं
वो सुदीक्षा बाटी को किस तरह हम लोग न्याय दिला पाएंगे, उसके लिए हमें आवाज को मुखर करना पड़ेगा और सरकारों से सवाल करना पड़ेगा। और यही सवाल है कि बताइए कौन जिम्मेदार है सुदीक्षा बाटी की मौत का, क्या कारण था, और आप लोग उसको ड्राइविंग में उलझाए हुए हो, और अगर ड्राइविंग में कोई इसको उलझा रहा है तो ये गलत कर रहा है। हमारी मांग है कि इस परिवार की आर्थिक रूप से 1 करोड़ की मदद हो, सरकारी नौकरी मिले, और इसके साथ साथ हम तमाम लोग चाहते हैं इस चीज को कि आने वाले समय पर ये शिक्षण संस्थानों के नाम सुदीक्षा बाटी जैसे होनहार बच्चों के नाम पर रखे जाएं। और मैं इस मौके पर माननीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सर्वप्रथम इस पहल की है। उन लोगों को भी, उन संस्थाओं को भी धन्यवाद दूंगा जो इस बात को उठा रहे हैं, मुखर हो रहे हैं। साथ साथ इनके परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत हिम्मत है। जो गांव के लोग हैं, आज हम जैसे सुबह से यहाँ पर थे, आसपास के सभी लोग, इनके परिवार के लोग हों, आसपास के सभी साथी इनकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और यही समाज है। समाज कोई अलग से नहीं आता। समाज का मतलब है दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होना, मदद करना। कहीं ना कहीं अपनी जो चाल चरित्र है वो दुख के समय दिखाया जाता है कि आपका चरित्र और चाल कैसी है। अगर इस दुख के समय में हम इस परिवार के साथ खड़े हैं तो हमें, मैं समझता हूं ये बात सही है। मैं आप तमाम साथियों का धन्यवाद करूंगा कि देखिए परिवार में हमारे और भी आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। आप कौन चैनल से हैं? ये आप बताओ और कुछ कहना चाहती हो। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग आपको। कुछ नहीं बोल पा रही है लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। बताइए कोई ऐसी बात हो जो उसका स्मरण आपको आ रहा हो, कुछ कहती हो आपसे। क्या बोलती थी आपसे? बहुत कुछ बोलती थी। बताइए कोई ऐसी बात। फिलहाल तो मेरे बच्चे, इनका कोई साधन नहीं दिख रहा मुझे। वो मेरे बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई को हेल्प करना चाहिए। तो ये आप देख रहे थे कि वो कुछ बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपको मैं घर की हालत दिखाता हूं कि आप जरूर देखिएगा इसको, घर की हालत। ये इधर आओ, ये इनकी रसोई है छोटी सी। आप देखिए, अगर आपको पता लग जाएगा कि ये होनहार बच्ची कहां से निकल के गई है। आप सब लोग इस चीज को जरूर देखिएगा। ये रसोई है इधर, ये इनका छोटा सा घर है। इस घर से निकलकर वो बेटी जो है यूएस तक गई है। आप देखिए कि इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये घर नीचा पड़ गया है, जिस कारण से ये इतनी परेशानी है। देखिए ऊपर की तरफ छत ये कड़ी डालकर जो है जीवन यापन कर रहे हैं। ये देखिए एक छोटा सा ये इनका घर है, यही आशियाना था। यहाँ पीछे की तरफ लाइट जलाओ थोड़ी सी। ये भगत सिंह जी की फोटो है, सम्मान के प्रतीक के रूप में मिली है। ये तमाम फोटो इस बात का उदाहरण पेश करते हैं। और ये बानगी कहता है इनकी गरीबियत की। ये कड़ी टूटी हुई है और ये कड़ी देखिए किस तरह से लगाई हुई है। ये ऊपर का जो पानी बरसता होगा शायद नीचे आता होगा, और ये कड़ी सपोर्ट के लिए लगा रखी है घर में। सोच के देखिए, इस जगह से वो बेटी निकली है। और मैं आपको इसलिए ये सब चीजें दिखा रहा हूं कि इस सारी चीजों के बावजूद वो बेटी मैं समझता हूं यहां से यूएस तक गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए गर्व की बात है। ये उन गरीब परिवारों के लिए गर्व की बात है जो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। ये उस बात की बानगी है। ये घर उस बात का उदाहरण है कि जो सुदीक्षा बाटी थी उसने ऐसी परेशानी दिक्कतों में भी हौसला नहीं खोया, और हौसला नहीं खोने के कारण 20 साल से भी कम उम्र में वो बच्ची अमेरिका तक चली गई। उसने अपने यहाँ परिवार का, गांव पड़ोस का, आसपास के अपने इलाके का नाम मशहूर करने का काम किया। मैं हालांकि किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर सभी जाति वर्ग के लोग पहुंचे हैं, लेकिन मैं खास तौर से उस गुर्जर समाज के लिए भी ये बात कहना चाहता हूं जो सदियों से दूसरों की रक्षा करता आया है, जिसने सनातन धर्म की और आपस में समावेश बनाने की देश के लिए तमाम कुर्बानियां दी हैं। चाहे अंग्रेजों का समय रहा हो तो अपनी कुर्बानी देने में हमारा समाज पीछे नहीं रहा।
चाहे देश की आजादी के बाद का समय रहा हो। 1857 की पहली क्रांति धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी ने लिखी और आज यही बानगी है। हम बच्चे इसी तरह के तो चाहते हैं अपने कि सुदीक्षा भाटी जैसे हमारे बच्चे बने, दूर तक जाएं, आगे तक नाम रोशन करें। लेकिन आज क्या हो गया, एक कुछ गुंडे और शरारती तत्वों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ जो घटना घटी, मैं मौत के घाट इसलिए बोल रहा हूं, ये चीज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर वो इस तरह की हरकत ना करते तो शायद वो हमारे बीच में होती। मैं उन अधिकारी साथियों से भी कहना चाहता हूं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपको इस बेटी को न्याय दिलाने में, इस परिवार की हेल्प करने में, सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे परिवारों की मदद नहीं कर सकते तो बताइए क्या करेंगे, क्या फायदा है आपकी इतनी ताकत का। आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, मुद्दे को उलझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था। यह मुद्दा है क्या कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? विषय यह है कि मोटरसाइकिल उसका भतीजा चला रहा था या बच्चा चला रहा था या बेटा चला रहा था। विषय यह है कि सुदीक्षा भाटी की मौत हुई है। मौत का कारण क्या है? मौत के जिसके कारण है उस पर उसका इंसाफ मिलना चाहिए। मैं जो साथी मुझे लोग सुने वो इस परिवार के लिए इस चीज को आगे बढ़ाएं। हम लोग इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत सबका आभार। एक एक व्यक्ति फिर कहना चाहता हूं, कल 13 तारीख को तमाम लोगों से मेरा निवेदन है, शाम को 6 बजे सुदीक्षा भाटी को न्याय दिलाने के लिए और मैं कह रहा हूं श्रद्धांजलि देने के लिए सब एक दिया या मोमबत्ती जलाने का काम करें। गांव के भी साथी हैं, आज पूरा का पूरा गांव रो रहा है, तमाम इलाके के लोग रो रहे हैं, तमाम संगठनों के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। उनकी माता कुछ और कहना चाहती हैं, मैं चाहता हूं एक बार आप उनकी दोबारा बात सुन लें, उनकी माता जी की। बताइए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को सरकार हौसला बढ़ावे। आज ये बेसहारा हैं, इनको कुछ सहारा देवे। और जैसी सुदीक्षा के साथ घटना हुई ऐसी घटना पर रोक लगावे। सुदीक्षा बस यही ज़्यादा वो करती थी कि बस आप पढ़ो और आगे बढ़ो, देश की तरक्की होएगी। वो अपनी तरक्की नहीं चाहती थी, वो देश की भी तरक्की चाहती थी। पर अपने बहन भैया ने भी वो अपनी तरह बनाना चाहती थी। या टाइम कोई साधन नहीं है मेरे बच्चे को। दुकान का क्या हुआ आपकी? दुकान इस टाइम बिल्कुल ठप है। कब से ठप हो गई? कोरोना की, जब से ये कोरोना की बीमारी चली है, जब से बिल्कुल ठप है। तो अभी क्या? घर की रोटी तक के भी डाले पड़ रही हैं, बस टाइम काट रही हैं। जब से सुदीक्षा अमेरिका से आई है थोड़ा हाथ बटा रही है। बच्चे ने ट्यूशन भी पढ़ाती है और अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के अपना घर का खर्चा चला रही है। अब इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये देखिए, एक माँ की व्यथा देखिए कि वो अब भी समझती है कि उसकी बेटी है उनके बीच में और कह रही है कि वो उनका हाथ बटा रही है, ट्यूशन पढ़ाकर, छोटा मोटा काम करके। क्योंकि जब तक कोई परेशानी नहीं थी तो मुझे या किसी को नहीं पता था कि सुदीक्षा का परिवार कैसे रह रहा है। लेकिन अभी आपको मैंने घर का हाल दिखाया और फिर आप सोच के देखिए कि कहते हैं कि कई बार, हालांकि कीचड़ नहीं कह सकते घर को किसी को, लेकिन मैं कहता हूं कि कई बार ऐसी जगह से भी शायद सुदीक्षा के जन्म से ही इतनी परेशानी दिक्कतें उसने झेली होंगी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को इस लायक बनाया कि यहाँ से, इस धरती से, और हालांकि इस गांव में बताते हैं कि 12-14 गजेटेड अफसर हैं, कर्नल तक और बड़ी पोस्टर तक लोग हैं, अलग अलग जगहों पर लोग अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं। लेकिन उन सब में अगर निराली थी तो हमारी सुदीक्षा थी। और मैं इसीलिए सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो इनके छोटे भाई बहन हैं, सबके लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम साथी जो आज सुबह से हमारे साथ बैठे हैं, चाहे उसमें हमारे जतन भाटी जी हों, कृष्ण जी हों, बिल्लू प्रधान जी हों, हमारे विपिन नागर जी हों, हमारे और तमाम साथी सुबह से कोमल गुजर हों, हमारे प्रवीण जी हों, और गांव के तमाम हमारे साथी, जिस तरह का सहयोग मिला है उसके लिए मैं समझता हूं कि ये सहयोग लगातार आसपास की जगहों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। जितने लोग भी मेरी बात सुन रहे हो, हर कोई सुदीक्षा भाटी का फोटो लगाएगा अपनी सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके इंस्टाग्राम हो, चाहे अन्य कोई माध्यम हो, चाहे व्हाट्सएप आपके ग्रुप्स हो, सब में सुदीक्षा भाटी का फोटो लगाकर कल के लिए, कि कल उस बेटी को कैसे न्याय दिलाने की हमें लड़ाई लड़नी है। हम कोई झूठ नहीं बोलना चाहते। आप बताइए कि कई लोग कहेंगे
कि भाई अतुल या कोई आदमी इस पर राजनीति कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति किस चीज के लिए होती है? क्या बुरी चीज के लिए या अच्छी चीज के लिए? अगर अच्छे काम के लिए कोई आदमी निकल कर आता है तो कोई इसको राजनीति कहेगा तो कहे, हमें तो कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर कोई इसको राजनीति कहता है तो 100 बार कहे। अगर कोई कहता है ये गलत कर रहे हैं तो हाँ, उनके हिसाब से गलत कर रहे होंगे, लेकिन कोई भी आदमी ये ना सोचे किसी एक का काम है या ये अतुल प्रधान का अकेले का काम है या मेरे साथियों का काम है। ये सबका काम है, वो सबकी बेटी थी। और जिस तरह अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग पार्टी के लोगों ने इनके परिवार की मदद करने की जो संकल्प लिया है, मैं समझता हूं उसको हम सब लोग मिलकर इस परिवार की मदद करने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से इस परिवार को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना हम में दम है उतने दम से इस परिवार की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। मैं फिर कहता हूं, ईश्वर परमात्मा ताकत दे इस दुख को सहन करने की, और हम सब लोग मिलकर इस परिवार को आने वाले समय के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा सकती है, उसके लिए कल हम लोग सब मिलकर शाम को 6 बजे सुदिष्टा भाटी को आपके दीपक जलाकर या मोमबत्ती जलाकर क्या नाम जो है उसको श्रद्धांजलि देने का काम करें। जब अभी मैं अंदर गया तो मैंने भगत सिंह जी की मूर्ति लगा हुआ सम्मान उसने जो पाया होगा वो देखा। अब सोचिए, वो भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने जीवन को हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान कर दिया, और जब देश के लिए कुर्बान कर दिया हो और आज हमारे घरों में उनकी मूर्तियां लगी हैं, मैं कहना चाहता हूं हम अपने बच्चों को अगर प्रेरणा के लिए किसी का नाम रखें तो सुदिष्टा भाटी जैसी बच्ची को रखें। कोई है फोटो? कोई अगर अभी कुछ फोटोज हैं, अमेरिका की फोटो हैं कुछ, अभी मैं कुछ फोटो उसकी दिखाऊंगा आपको, वो कितनी होनहार थी इस बात से अंदाजा लगाइए। हालांकि टीवी चैनलों पर तमाम तरह की चीजें आ रही हैं कि भाई वो क्या करती थी, कैसा करती थी, उसकी स्पीच क्या थी और किस तरीके से उसने इस जीवन को आगे बढ़ाया है। ये आप देखिए कि ये उसकी फोटो है अमेरिका की। ये फोटो है उसकी बच्ची की। ये बॉब्सन है, सेंट्रल स्कूल है, शायद 1919 का है। 100 साल पूरे हुए थे 2019 में। ये तब की तस्वीर है और ये अन्य तस्वीरें हैं। ये कोई डिग्री मिली होगी, तब की तस्वीर है किसी बच्ची को। तो ये देखिए कोई बिल्डिंग है वहाँ की उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि कल इस बात का जरूर ध्यान रखें, न्याय दिलाने के लिए इस बच्ची के साथ आएँ, इस परिवार के साथ आएँ। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आभार। जय हिंद।